तो आज के सिनेरियो में आपको डबल पेमेंट होने से बचाना है। यूज़र को आपको एक ही बार चार्ज करना है किसी भी पेमेंट के लिए। तो अब ये कैसे हो सकता है? तो इस केस में क्या होगा ना कि फ्रंट एंड आपको आइडेम्पोटेंसी की सेंड करेगा। अब ये आइडेम्पोटेंसी की क्या होगी कि अगर दो रिक्वेस्ट सेम होती है तो दोनों की आइडेम्पोटेंसी की भी सेम ही होगी। ठीक है। इसके बारे में और बात करते हैं, पहले देखते हैं। अब अगर आइडेम्पोटेंसी की आ रही है तो बैकएंड पहले उसको चेक करेगा कि ये आइडेम्पोटेंसी की प्रोसेस हुई है या नहीं हुई है। उसको वो रेडिस में चेक कर सकता है और वही बेस्ट सिनेरियो है, डीबी नहीं यूज़ करेंगे हम। रेडिस में अगर वो चेक करेगा कि पहले से प्रोसेस हो चुकी है तो प्रीवियस रिजल्ट वो रिटर्न कर देगा, यानी वो बोल देगा कि आपका पेमेंट प्रोसेस हो चुका है। और अगर तो वो आइडेम्पोटेंसी की एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसका मतलब ये है कि ये रिक्वेस्ट पहली बार आ रही है और इस बार आपको उसको चार्ज करना है, यानी आप प्रोसेस कर दोगे रिक्वेस्ट को। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं आइडेम्पोटेंसी की सेम कैसे बना सकते हैं। अगर रिक्वेस्ट सेम है तो आप पेमेंट ऑर्डर आईडी है और यूज़र आईडी वगैरह ले सकते हैं और उसके बेस पे आप सेम बना सकते हैं। और अगर आपको उसके बेस पे नहीं बनाना है तो आप सिंपली हैश एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं और हैश निकाल सकते हैं। अगर दो रिक्वेस्ट सेम रहेगी तो उनका हैश भी सेम आएगा। लेकिन मेनली अगर रिक्वेस्ट में टाइम स्टैम्प वगैरह नहीं है तो आप हैश पूरा रिक्वेस्ट का ले सकते हैं, वरना आपको रिक्वेस्ट में से कुछ चीज़ें ऐसी लेनी पड़ेगी जो पेमेंट के लिए सेम रहेगी। दो पेमेंट अगर सेम है तो उनके लिए सेम रहेगी। जैसे यूज़र आईडी है, पेमेंट ऑर्डर आईडी है, अमाउंट है, करेंसी है, वो चीज़ें सेम रहने वाली है अगर रिक्वेस्ट सेम है तो।